Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Today we are starting our journey into the history of English literature. We will explore how it evolved over the centuries. In this video, we will talk about the Old English period, which is also known as Anglo-Saxon period, spans from 450 to 1150 AD. It was a time of great significant change and development in England, marked by the arrival of Germanic tribes, the spread of Christianity, and the flourishing of a unique culture and literature. सबसे पहले हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि किस तरह ये पीरियड जो है वो शुरू हुआ. The history of Britain is marked by the presence of several distinct groups, notably the Celts, Romans, and the three tribes Angles, Saxon, and Jutes, each contributing to the cultural and linguistic and their literature. The Celts were among the earliest inhabitants of Britain, arriving around 600 BC. They spoke Celtic language and had a rich cultural tradition that including oral storytelling, music, and art. The Celts were organized into tribes and lived in a society that valued kingship and community. Their beliefs were polytheistic, worshipping various gods and nature. The Romans invaded Britain in 403 AD under Emperor जूलियस कैशियर. रोमन्स जो हैं इन्होंने 403 AD में जो है ब्रिटेन पर हमला किया था. दे occupied Britain for over 400 years. Many Britons adopt Roman custom, culture, language, etc. एंग्लो सैक्सन्स से पहले जो रोमन्स हैं वो इंग्लैंड में आए थे. उनकी जो लैंग्वेज थी वो लैटिन थी. जूलियस कैशियर जो है उसने बहुत अटैक करवाए थे कैल्ट्स पे. कैल्ट्स को ब्रिटन्स भी कहा जाता है. क्योंकि कैल्ट ब्रिटेन में ये रह रहे थे, इसीलिए इनको ब्रिटन्स भी कहा जाता है. जब रोमन्स जो हैं वो ब्रिटेन में आए थे तो पिक्ट्स, एक स्कॉटिश ट्राइब है, वो बहुत हमला कर रही थी ब्रिटेन पर. तो रोमन्स ने उन पिक्ट्स के हमले से बचने के लिए एक हिडारियन वॉल जो है वो बनवाई. रोमन्स ने ब्रिटेन पर अच्छा खासा राज किया है. उस वक्त तक जो ब्रिटेन है वो इंग्लैंड नहीं बना हुआ था. एंग्लो सैक्सन्स के आने के बाद ब्रिटेन को है वो इंग्लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया. उस टाइम पीरियड में जो रोमन्स हैं उनका एक किंग था होनोरियस. जब पिक्ट्स जो हैं वो कैल्ट्स पे हमला कर रहे थे ब्रिटेन्स पर, तो जो इनका ये किंग है होनोरियस, इसने कैल्ट्स को कहा कि अब तुम खुद अपने आप को डिफेंड करो. रोम पर अटैक हो रहे हैं तो हमें ब्रिटेन छोड़कर रोम पे वापस जाना पड़ेगा. रोमन्स के जाने के बाद भी पिक्ट्स जो हैं वो इन्होंने ब्रिटेन पर अटैक करना शुरू कर दिया. उस वक्त जो है कैल्ट्स वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे. उस वक्त इन्होंने कैल्ट्स ने 3 ट्राइब्स जो हैं उनको बुलाया, और वो 3 ट्राइब्स कौन थी? एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स. एंगल्स जर्मनी से आए थे और सैक्सन्स जो हैं वो नेदरलैंड से आए थे, और जो ज्यूट्स थे वो डेनमार्क से आए थे. ये तीनों ट्राइब्स समुंदर के ज़रिए इंग्लैंड में आई थी. इनमें से जो 2 ट्राइब हैं एंगल्स और सैक्सन्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा राज किया है इंग्लैंड पर, और जो ज्यूट्स थी वो ज़्यादा अरसे तक नहीं टिक सकी और वो चले गए यहाँ से. यहाँ पर
जो एंगल्स हैं इनके नाम पर इंग्लैंड रखा गया ब्रिटिश का नाम। जो ब्रिटेन था उसको अब इंग्लैंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे एंगल्स आए थे। उनके एंगल्स के नेम पर इन्होंने ब्रिटेन को इंग्लैंड कर दिया। जब ज्यूट्स तो है वो यहाँ से चले गए तब एंगल्स और सैक्सन इन्होंने मिलकर इंग्लैंड पर राज करना शुरू कर दिया। इसी वजह से इनको एंग्लो सैक्सन्स कहा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके लिटरेचर की, एंग्लो सैक्सन्स के। द लिटरेचर फ्रॉम दिस पीरियड वाज प्राइमरली oral लिटरेचर। ये सब कुछ सुनते और सुनाते थे। इन्होंने ऐसे ही लिखना शुरू नहीं कर लिया। इन्होंने लिखना रोमन मशीनरी से सीखा और उसके बाद इन्होंने रोमन अल्फ़ाबेट्स को सीखा और बाद में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने एपिक पोइट्री, सरमन, रिडल, बाइबल ट्रांसलेशन एंड क्रॉनिकल्स इन्होंने ये बाद में लिखे। The themes often revolve around heroism, loyalty, religion, and the struggle against fate. इनकी जो लैंग्वेज थी वो जर्मेनिक लैंग्वेज थी। इन्होंने कुछ लैटिन के वर्ड भी यूज़ किए हुए थे और कुछ ओल्ड इंग्लिश भी यूज़ की हुई थी। अब बात कर लेते हैं इनके वर्क्स के बारे में। 400 इनके जो वर्क्स हैं मैन्यूस्क्रिप्ट वो ही सरवाइव हो सके हैं। सबसे पुराना इनका वर्क था विडसिथ, वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग एंग्लो सैक्सन पोएम। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्कोप। इट टेल्स अबाउट जर्मेनिक वर्ल्ड। क्योंकि इनका लिटरेचर जो है वो ओरल था इसीलिए ये भी जो इनका वर्क है वो एक ही मैन्यूस्क्रिप्ट से नहीं मिला। ये टुकड़ों में मुख्तलिफ जो इनकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनमें ये मिला है। उसके बाद इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है ब्यूवुल्फ, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री। It's appear in a novel codex and comprises of 3182 lines। ये इनकी लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। ये एक वर्क है जो सिर्फ कंप्लीट हमें एक ही मैन्यूस्क्रिप्ट से मिल गया। ये नेशनल एपिक पोएम है और अनफॉर्चुनेटली इसके राइटर का अभी तक नहीं पता चला कि ये किसने लिखा है। इसका जो राइटर है वो अननोन है। नेक्स्ट एक वर्क है ड्योर, अ पोएम फॉर 20 लाइन्स टेल अबाउट द कंप्लेंट of a minstrel who has been spotted by arrival from his services। ओल्ड इंग्लिश में जो भी पोइटिक वर्क और प्रोज वर्क या रिडल वर्क या जो भी वर्क इनका लिखा गया है वो मेनली 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनमें मिलता है। वो 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स कौन कौन सी हैं? पहली है एक्सेटर बुक, दूसरी है जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट, तीसरी है वर्चुअल बुक और फोर्थ है न्यूबल कोडेक्स। इनका जो जितने भी पोइट्री या पोइटिक वर्क्स हैं उनके जो राइटर हैं वो मोस्टली अननोन है। इस टाइम पीरियड के राइटर्स जो हैं उनका ज़्यादातर पता नहीं है कि ये बुक्स और ये पोइट्री किसने लिखी है। बात कर लेते हैं इनके ऑथर्स की। 2 जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके पोइट हैं, कैडमन एंड साइनवुल्फ। ये जो 2 हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट माने जाते हैं। उस वक्त का प्रोज का जो वर्क है वो लैटिन लैंग्वेज से ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बाइबल की ट्रांसलेशन का है। बाकी जो है वो क्रिश्चियनिटी के वर्क्स हैं जो 9th सेंचुरी में लिखे गए थे। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट प्रोज जो राइटर है वो है एल्फ्रेड द ग्रेट। ही वॉन्ट्स टू रिस्टोर इंग्लिश कल्चर। इसने ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने का कहा था कि स्टूडेंट्स को ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाए। तो जब एंग्लो सैक्सन्स वहाँ पे थे तो
वहाँ पर नॉर्मन्स की एक ट्राइब आई थी जो 166 एडी में इन्होंने 7,000 नॉर्मन सोल्जर्स वो है 7,000 जो नॉर्मन सोल्जर हैं वो इंग्लैंड में आए थे समुंदर के रास्ते। और इन्होंने 7,000 जो इनके पास जहाज़ थे, इनका एक लीडर भी इनके साथ था, विलियम फर्स्ट। उस वक्त जो एंग्लो सैक्सन्स हैं उनका जो किंग था वो था हार्लोट गॉडविन्स। इनके दरमियान एक बैटल ऑफ हेसल हुई थी। उस बैटल के दौरान जो हार्लोट गॉडविन्स है उसकी डेथ हो जाती है और यहाँ पे जो नॉर्मन्स हैं वो ये बैटल जीत जाते हैं। इसीलिए विलियम जो फर्स्ट था इसको विलियम कॉन्कर भी कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एंग्लो नॉर्मन्स के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।